नमस्कार दोस्तों, आज हम एक इम्पॉर्टेंट कैंसर मेडिसिन के बारे में बात करेंगे, सुनिटिनिब। यह दवाई किडनी कैंसर और कुछ रेयर कैंसर्स के लिए डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। लेकिन यह कैसे काम करती है, क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं और इसे कौन ले सकता है, कौन नहीं? चलिए सिंपल शब्दों में समझते हैं। यह जानकारी हमने ड्रग टुडे से लिया है, जो साउथ एशिया का एक जाना माना मेडिसिन फार्मूलेशन की डायरेक्टरी है। पिछले 32 सालों से ज्यादा समय से प्रकाशित हो रहा है और जो देश के हर केमिस्ट, उभरते डॉक्टर और फार्मासिस्टों के लिए एक अपरिहार्य किताब है। अधिक जानकारी के लिए आप इसका सब्सक्रिप्शन हासिल करें। सुनिटिनिब क्या है? सुनिटिनिब एक ओरल कैंसर मेडिसिन है, यानी इसे टैबलेट फॉर्म में दिन में एक बार लिया जाता है। यह एक टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर है। सरल शब्दों में, यह उन स्विचेस को ब्लॉक करता है जो कैंसर सेल्स को ग्रो और स्प्रेड करने के सिग्नल्स भेजते हैं। मैकेनिज्म, यह कैसे काम करता है, 1 मिनट में समझते हैं। सोचिए, कैंसर सेल्स को बढ़ने के लिए लगातार खून की सप्लाई और ग्रोथ सिग्नल्स चाहिए होते हैं, जैसे एक अनऑथराइज्ड बिल्डिंग को पानी और बिजली चाहिए होती है। सुनिटिनिब उन्हीं सप्लाई लाइंस को काट देता है। सुनिटिनिब VEGFR और PDGFR प्रोटीन्स को ब्लॉक करता है, जो नए ब्लड वेसल्स बनाते हैं। साथ ही KIT प्रोटीन को भी रोकता है, जो GIST नाम के ट्यूमर में एक्टिव होता है। तो चलिए अब जानते हैं कि सुनिटिनिब का इस्तेमाल आखिर किन बीमारियों में किया जाता है। डॉक्टर मुख्यतः सुनिटिनिब इन स्थितियों में प्रिस्क्राइब करते हैं। सबसे पहले एडवांस्ड रीनल सेल कार्सिनोमा, यानी किडनी कैंसर का एक प्रकार। इसके अलावा गैस्ट्रोइंटेस्टिनल स्ट्रोमल ट्यूमर या GIST, खासकर तब जब इमाटिनिब काम न करे। और तीसरा एडवांस्ड पैंक्रियाटिक न्यूरोएंडोक्रिन ट्यूमर्स, जिसे PNETs भी कहते हैं। तो ये 3 प्रमुख स्थितियां हैं जहां सुनिटिनिब का सबसे ज्यादा उपयोग होता है। अब बात करते हैं सुनिटिनिब की डोज की। तो आमतौर पर यह टैबलेट सीसन 5 से 50 मिलीग्राम की खुराक में दिन में एक बार दी जाती है। इसका इलाज एक तयशुदा ट्रीटमेंट साइकिल के अनुसार चलता है। पहले 4 हफ्ते लगातार दवाई, उसके बाद 2 हफ्ते का ब्रेक और फिर वही चक्र दोहराया जाता है। इस तरह दवा का असर बना रहता है और शरीर को बीच बीच में आराम भी मिल जाता है। हालांकि हर मरीज की जरूरत अलग होती है, इसलिए वास्तविक डोज और साइकिल की अवधि हमेशा उसकी बीमारी की स्थिति और डॉक्टर की सलाह पर निर्भर करती है। सुनिटिनिब लेने से पहले कुछ जरूरी सावधानियों पर ध्यान देना जरूरी है। यह दवा बच्चों के लिए सुरक्षित नहीं मानी गई है, इसलिए पीडियाट्रिक उपयोग से बचना चाहिए। गर्भवती महिलाओं में इसका इस्तेमाल सख्त मना है, क्योंकि इसे प्रेगनेंसी कैटेगरी D में रखा गया है, यानी यह भ्रूण को नुकसान पहुंचा सकता है। इसी तरह स्तनपान कराने वाली माताओं को भी यह दवा नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि दवा का असर शिशु तक पहुंच सकता है। वहीं बुजुर्ग मरीज इसका सेवन कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए भी डॉक्टर की नजदीकी निगरानी जरूरी होती है, ताकि दवा से जुड़े किसी भी दुष्प्रभाव का समय रहते पता चल सके। हर दवाई के कुछ कॉमन और कुछ गंभीर साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जिन्हें जानना जरूरी है। सुनिटिनिब जैसी दवाइयों के मामले में मरीज अक्सर कुछ आम दुष्प्रभाव महसूस कर सकते हैं, जैसे लगातार थकान या बुखार, पेट की दिक्कतें जैसे नौजिया, डायरिया या कॉन्स्टिपेशन, त्वचा और बालों के रंग में बदलाव, स्वाद में बदलाव, हाथ पैरों में सूजन और दर्द, जिसे हैंड फुट सिंड्रोम कहा जाता है, और कभी-कभी ब्लड प्रेशर का बढ़ना। लेकिन इसके अलावा कुछ गंभीर साइड इफेक्ट्स भी सामने आ सकते हैं। इनमें लिवर डैमेज के लक्षण जैसे पीलिया या खून की जांच में एंजाइम का बढ़ना, दिल की धड़कन में गड़बड़ी यानी QT प्रोलोंगेशन या दिल की पंपिंग क्षमता का कम होना, भारी ब्लीडिंग और थायराइड की गड़बड़ी शामिल हैं। इसलिए ऐसी दवाइयों के दौरान रेगुलर चेकअप्स और खून की जांच बेहद जरूरी होती है, ताकि किसी भी गंभीर समस्या को समय रहते पकड़ा और नियंत्रित किया जा सके। कई दवाइयां CYP3A4 एंजाइम को अफेक्ट करती हैं, जिससे सुनिटिनिब की लेवल बढ़ या घट सकती है। यदि आप कोई और मेडिसिन ले रहे हैं, तो डॉक्टर को जरूर बताएं।
भारत में सुनिटिनिब कई ब्रांड नेम्स के तहत उपलब्ध है। तो दोस्तों, यह थी बेसिक जानकारी सुनिटिनिब के बारे में। ध्यान रखें, यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अपने डॉक्टर से बिना सलाह लिए कभी भी दवाई स्टार्ट या स्टॉप न करें। यदि आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें और हेल्थ रिलेटेड और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।